नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता के कारक, प्रेम, आकर्षण और विवाह के कारक, धन, वैभव और ग्लैमर के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 मई को राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में शुक्र का ये गोचर 7 जुलाई तक रहेगा। कर्क राशि में पहले से ही मंगल का गोचर है और यहाँ शुक्र मंगल की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में धन शक्ति योग कहा जाता है। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, लेकिन जैसा मैंने मंगल राशि परिवर्तन के पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है, यहाँ पर मंगल का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। तो इस तरह से प्रबल धन शक्ति योग का फल आपको प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मेल प्लेनेट और शुक्र को फीमेल प्लेनेट कहा जाता है। जब दोनों की युति बनती है तो मेल और फीमेल में आकर्षण अत्यंत तीव्र हो जाता है, विवाह और संतान के योग बनते हैं। मंगल हैं आपका पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा, शुक्र हैं धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी के कारक। तो इस युति के बनने पर आपको अपने प्रयासों, अपने एफर्ट्स, बाहुबल के प्रतिफल में धन, वैभव और सुखों की प्राप्ति होगी। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युति पर ना तो राहु की और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में ये युति अपना पूरा फल देने में सक्षम होगी। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल और मंगल का गोचर कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में है। शुक्र का भी गोचर भाग्य भाव में है। शुक्र जैसा शुभ ग्रह भाग्य भाव में अगर गोचर करे तो भाग्य भाव की शुभता में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर शुक्र और मंगल दोनों की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तो 30 मई से 7 जुलाई तक आपको पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा। और अगर भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक साथ आपके जीवन में काम करना शुरू कर दें तो फिर जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सकें। अब यहाँ पर शुक्र सप्तम के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सीधा सा अर्थ इसका ये हुआ कि आपको सप्तम भाव के चीज़ों का लाभ और विदेश भाव की चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा भाग्य के सपोर्ट से। इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव होता है दाम्पत्य सुखों का। सप्तम भाव होता है विवाह का, पार्टनरशिप का, व्यापार का, आपकी डेली इनकम का और आपके सोशल स्टेटस, सोशल इमेज का होता है सप्तम भाव। और इसके स्वामी बनते हैं शुक्र। एक केंद्र के भाव के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र, तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे आपको। इस गोचर काल में अगर आप विवाह के इच्छुक हैं या विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो शुक्र चूँकि विवाह के कारक होते हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अभी तक आप प्रयासरत थे, एफर्ट्स कर रहे थे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी। वैवाहिक रिश्ते आपके आते तो थे लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन अब जब भाग्य का साथ आपको मिलेगा तो पूरी तरह से आपको सफलता मिलेगी। व्यापार की दृष्टि से तो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो विदेशी व्यापार, अब विदेशी व्यापार का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस यहाँ से नहीं है। विदेशी का व्यापार का मतलब ये है कि आपकी मातृभूमि जहाँ पर है वहाँ से हट करके किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे स्थान से आप व्यापार अगर करते हैं तो वहाँ पर आपको विशेष सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर चूँकि शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर भी पड़ रही है
तीसरा भाव होता है ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। तो अगर आप अपना व्यापार व्यवसाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करते हैं तो आपको विशेष सफलता का योग बनेगा। इसी के साथ साथ अगर आप इस गोचर काल में व्यापार को लेकर के छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, या फिर आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, देव दर्शन के लिए जाते हैं, तो ये जो 39 दिन हैं ये आपके लिए विशेष महत्व के होंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर देवगुरु जो कि मंगल के मित्र हैं और मंगल भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु धन के भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। अब यहाँ पर भाग्य भाव में मंगल का गोचर और गुरु का धन के भाव में और संतान के भाव में गोचर करना ये संकेत दे रहा है कि आपकी संतान को भाग्य के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा, कुटुंब का विस्तार होगा, किसी संतान की प्राप्ति होगी या फिर किसी सदस्य का विवाह होगा। मंगल आपकी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। चूँकि शुक्र के साथ हैं तो शुक्र के गुण मंगल में आएंगे, मंगल के गुण शुक्र में आ जाएंगे और ऐसे में मंगल चूँकि लग्न के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव होता है कंपटीशंस का, नौकरी का, प्रतियोगिता का, और मंगल के मित्र देवगुरु पंचम के स्वामी हैं। तो ऐसे में ये समय छात्रों के लिए तो बहुत ही बेहतर रहेगा, खास करके विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या फिर नौकरी विदेशों में। जो लोग सरकारी सेवा में प्रयासरत हैं तो उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर सिद्ध होने जा रहा है। और इसके अलावा चूँकि शुक्र और मंगल जब एक दूसरे के साथ युति बना करके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, कोई भी दो ग्रह जब एक साथ होते हैं तो एक दूसरे के गुण इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी शुक्र मंगल के जैसा व्यवहार करेंगे और मंगल शुक्र के जैसा व्यवहार करेंगे। तो ऐसे में शुक्र और मंगल से संबंधित जो भी भाव हैं, सप्तम भाव, विदेश भाव, लग्न भाव और छठे भाव, इन सभी भावों का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं। विदेश भाव से शुक्र विदेश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव कर्ज का होता है। विदेशों से इतना धन आपको प्राप्त होगा कि किसी प्रकार का कर्ज अगर है तो वो उतर जाएगा, और अगर आप व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी तरह का कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो उस समय आपको, चूँकि भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, आपको वो कर्ज मिल भी जाएगा। मंगल जब छठे के स्वामी बनते हैं तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलता है। चूँकि मंगल आपके इम्यून सिस्टम के कारक होते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि कोई रोग आपके पास फटक नहीं सकता है। और जहाँ तक शत्रुता की बात है तो उसके मामले में तो मंगल के सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। आपका कोई शत्रु या तो होगा ही नहीं, और अगर है तो वो पराजित होगा। तो इस तरह से भाग्य भाव में शुक्र और मंगल की युति भाग्य को चमकाने वाली होगी, कार्य क्षेत्र को आगे ले जाने वाली होगी, विदेशों से धन देने वाली होगी और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने वाली होगी। विवाह का योग बनेगा, धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा। ये सारी चीज़ें आपको 30 मई से 7 जुलाई के बीच में होंगी। तो इस समय का आप पूरा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय करें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है
और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।